दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए करंट अफेयर्स के अगले पार्ट की, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख निधन की। ठीक है, तो झारखंड के संदर्भ में जितने भी प्रमुख निधन हैं और इससे जुड़े जितने भी प्रमुख व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे और पूरे डिटेल में देखेंगे। साथ में हम लोग इमेज को भी देखेंगे ताकि आपको लंबे समय से तक जो चीज़ें हैं वो याद रहें। और उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितने मैंने वीडियोज़ डाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो सब आपको पसंद आए होंगे। और अगर ये भी वीडियो उसी तरह से पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आगे अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, ये जो पहला इमेज आपको दिख रहा है इनका नाम है डेविड मुर्मू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है डेविड मुर्मू। ठीक है, तो ये कौन है, पहला सवाल। तो ये विधायक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विधायक हैं। अब सवाल ये है कि कहाँ के विधायक हैं। तो याद रखिएगा ये शिकारीपाड़ा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। और ये शिकारीपाड़ा कहाँ पर है, तो ये दुमका में है। ठीक है, दुमका ज़िले में। इसके बाद ये पहले शिक्षक हुआ करते थे। शिक्षक के बाद इन्होंने नौकरी छोड़ी और उसके बाद ये विधायक यानी राजनीति में आए और विधायक बने। नाम है इनका डेविड मुर्मू और ये 3 बार विधायक रह चुके हैं। कहाँ से, तो शिकारीपाड़ा दुमका से, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है इनका नाम है हरिहर नारायण प्रभाकर। ठीक है, हरिहर नारायण प्रभाकर। अब ये कौन है, तो ये भी विधायक हैं, ये भी नेता रहे हैं और ये धनवार से 3 बार विधायक रहे हैं। ठीक है, कहाँ से, धनवार से। अब सवाल है कि ये धनवार कहाँ है, तो याद रखिएगा ये है गिरिडीह में। तो ये धनवार गिरिडीह से क्या रहे हैं, तो ये भी विधायक रहे हैं और इनकी मृत्यु भी हाल ही में यानी 2023 में ही हुई है। इस वजह से ये चर्चा में थे। और ये जिस पार्टी से थे, अगर उनको याद करना चाहें आप, तो ये बीजेपी से थे। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अगला नाम हमारे पास जो दिख रहा है ये नाम है जय नारायण सिंह। ठीक है, जय नारायण सिंह। और ये कौन थे, तो इनके बारे में अगर आप देखें तो ये पहले तो नेता ही थे, विधायक नहीं थे, लेकिन ये भी नेता थे। और इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि केंद्रीय बस्ती विकास समिति है जमशेदपुर के, वहीं के ये संस्थापक अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा केंद्रीय विकास समिति कहाँ की है ये समिति, तो ये है जमशेदपुर की। तो उसके ये क्या थे, तो अध्यक्ष हुआ करते थे। इसी वजह से इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाम है इनका जय नारायण सिंह। इसके अलावा ये जो टेल्को मजदूर आंदोलन था उसमें भी काफ़ी एक्टिव थे, तो ये भी एक कारण है इनकी प्रसिद्धि का। तो याद रखिएगा टेल्को में जो मजदूर आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाया था। उस आंदोलन को दबाने में उनकी भी प्रमुख भूमिका रही थी। अगला नाम जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ नाम लिखा भी है, इनका नाम है पुत्कर हेम्ब्रम। ठीक है, पुत्कर हेम्ब्रम। और ये कौन थे, तो देखिए ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूर्व विधायक थे। कहाँ से थे ये आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये चाईबासा से थे। ठीक है, चाईबासा से विधायक थे। चाईबासा कहाँ पर है, तो ये है पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में। तो पश्चिमी सिंहभूम से ये विधायक रहे हैं। और अब हेमंत सोरेन ने इन पर दुख जताया है, यानी ये जो थे भाजपा से संबंधित थे। इसके अलावा स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय कार्य समिति के भी सदस्य रहे। तो इतना ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये भाजपा से संबंधित हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन यहाँ पर दुख जता रहे हैं तो ये उन्हीं के पार्टी के होंगे, ये बीजेपी से बिलोंग करते थे। अगला नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये नाम है जगन्नाथ महतो का, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और ये कौन थे, तो ये देखिए पूर्व शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, पूर्व शिक्षा मंत्री। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। इस वजह से जो शिक्षा मंत्रालय है वो किसके पास अभी प्रेजेंट में है, तो याद रखिएगा अभी सीएम हेमंत सोरेन के पास शिक्षा मंत्रालय का प्रभार है। अब देखिए जगन्नाथ महतो को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था टाइगर के नाम से, ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। टाइगर जगन्नाथ महतो कहा जाता था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इनको टाइगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि झारखंड आंदोलन जो हुआ था उस आंदोलन में इनका नाम काफ़ी आगे है। ठीक है, झारखंड आंदोलन जो हुआ था
उस नाम में वहाँ पर इन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी, इसी वजह से इनको टाइगर कहा जाता था। और इनकी निधन हाल ही में हुई है। इनका थोड़ा निधन का आप डेट भी याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये फेमस नेता थे। तो इनका निधन हुआ है 6 अप्रैल 2023 को। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई के एक हॉस्पिटल में हुआ। ठीक है, चेन्नई, तो चेन्नई में हुआ है। अगला हम लोग बात करते हैं, ये जो आपको चेहरा दिखाई दे रहा है ये हैं समरेश सिंह। समरेश सिंह, अब ये कौन है? तो ये भी पूर्व मंत्री रहे हैं, वह भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं, तो याद रखिएगा। और ये बोकारो से विधायक भी रहे हैं, तो ये बोकारो से विधायक रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड सरकार में। समरेश सिंह नाम है इनका, और भाजपा से ये जुड़े हुए थे, भाजपा से थे। ठीक है, तो इनकी मृत्यु भी 2022 में हुई थी। अब देखिए अगला नाम, ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनका नाम है लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती। देखिए यहाँ पर नाम लिखा भी है, इनका पूरा नाम है लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती। और ये जो थे ये भवनाथपुर विधायक थे। ये भी कहाँ से थे, क्या थे? तो ये भी विधायक थे। किस क्षेत्र से विधायक थे? तो भवनाथपुर, भवनाथपुर। और इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये था कि ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। तो ये बात याद रखिएगा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी ये रह चुके हैं। नाम है इनका लाल हेमेंद्र प्रताप शाही। ठीक है, तो ये विधायक वाला पॉइंट ये गड़बड़ है, विधायक नहीं थे, ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विधायक थे लेकिन बहुत पहले थे, अभी ये भवनाथपुर के क्षेत्र से नहीं थे, तो इसलिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ही याद रखिएगा। लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती इनका नाम है। अगला यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पर ये शिबू सोरेन जी दिखाई दे रहे हैं, और इसके बगल में ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो नेता हैं इनका नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कई जो आंदोलन हुए हैं झारखंड के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वहाँ पे इनकी भूमिका बड़ी रही है, और ये है देवाशीष नायक। ठीक है, देवाशीष नायक। तो इन्होंने क्या किया था कि झारखंड अलग करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उस आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, और ये शिबू सोरेन के साथ काफ़ी एक्टिव थे। और सूर्य सिंह बेसरा जो हैं उनके साथ भी जुड़े हुए थे, आपको पता होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से इनका भी नाम जुड़ा हुआ है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, देवाशीष नायक। अगला जो ये इमेज आपको दिख रहा होगा, इनका नाम है प्रवीण उरांव, डॉक्टर प्रवीण उरांव नाम है इनका। ठीक है, डॉक्टर प्रवीण उरांव। और ये कौन है? तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि पहला तो ये झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय सरना धर्म, राष्ट्रीय जो सरना धर्म समिति है इसके ये हेड रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सरना धर्म समिति या संस्था जो भी रही है उसके ये प्रमुख रहे हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, नाम है इनका प्रवीण उरांव। अगला नाम देखिए, शिक्षाविद हैं डॉक्टर कर्मा उरांव। इनका इमेज आप देख रहे होंगे, और ये कौन थे? तो ये चीज़ यहाँ पर ही लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये रांची विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के अध्यक्ष और डीन और सामाजिक विज्ञान संकाय भी रहे हैं। ठीक है, और डीन सामाजिक विज्ञान संकाय, यानी रांची विश्वविद्यालय में ये एंथ्रोपोलॉजी विभाग के अध्यक्ष थे और डीन सामाजिक विज्ञान संकाय के भी रहे हैं। इसके अलावा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अध्यक्ष के अलावा बीपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं ये। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा नाम है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री व शिक्षाविद थे, और इनका नाम क्या है? तो कर्मा उरांव नाम है इनका, तो इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है इनका नाम है गोमोस्तो प्रसाद सोरेन, गोमोस्ता। ठीक है, गोमोस्ता प्रसाद सोरेन। और ये कौन थे? तो ये भी झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं। इसके अलावा ये बहुत बड़े साहित्यकार भी रहे हैं। ठीक है, साहित्यकार किस भाषा के रहे हैं ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये संथाली भाषा के रहे हैं। ठीक है, तो संथाली भाषा के बहुत बड़े ये साहित्यकार रहे हैं। इसके अलावा भारतीय झारखंड पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा ये भारतीय
झारखंड जो पार्टी है उसके केंद्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही होगी तो इसके लिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, इसलिए राइटिंग उतना अच्छा नहीं बन पाता। अगर धीरे धीरे लिखा जाएगा तो फिर टाइम आपका वेस्ट होगा, इस वजह से थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो इनका नाम याद रखिएगा, गोमस्तु प्रसाद सोरेन। झार आंदोलन से, झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए हैं। साहित्यकार हैं, किस भाषा के हैं तो संथाली भाषा के हैं, और ये भारतीय झारखंड पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो नाम है देखिए, ये लोकनाथ प्रसाद का नाम है, एल प्रसाद। ठीक है, लोकनाथ प्रसाद। तो लोकनाथ जो प्रसाद हैं, इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये पटना जो हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट, इसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, ये रहे हैं। ठीक है, न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के ये पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या रहे हैं, तो ये अध्यक्ष भी रहे हैं। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला बात कि ये पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, दूसरा कि झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। अगला जो नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अगला जो इमेज दिखाई दे रहा होगा, इनका नाम है लखींद्र पाहन। लखींद्र पाहन, और लखींद्र पाहन जो है ये जेएमएम के नेता थे, झामुमो के नेता थे, और ये क्षेत्रीय सरना समिति के संरक्षक भी माने जाते थे। ठीक है, क्षेत्रीय जो सरना समिति है उसके संरक्षक इनको माना गया। तो याद रखिएगा, क्षेत्रीय सरना समिति से भी जुड़े थे, जेएमएम के नेता थे, नाम है इनका लखींद्र पाहन। अगला जो है देखिए, इनको देखकर ही लग रहा होगा, ये फुटबॉल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं, और इनका नाम है प्रभाकर मिश्र। प्रभाकर मिश्रा। ठीक है, और ये कौन है, तो फुटबॉल के प्लेयर हैं या प्लेयर रहे हैं, फिर उसके बाद कोच की भी भूमिका इन्होंने निभाई है। और इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बता दूं तो इनको फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है झारखंड के क्षेत्र में। ठीक है, फुटबॉल का जादूगर। फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फुटबॉल का जादूगर झारखंड का। इसके अलावा प्रभाकर जो थे, ये बिहार राज्य के समय भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, और 1976 में ये भारतीय टीम से खेले थे। तो ये भी पॉइंट आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी 1976 में ये इंडियन टीम में शामिल थे और इन्होंने खेला था। तो झारखंड के संदर्भ में इनको क्या कहा जाता है, फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है। अगले जो व्यक्ति हैं, इनके हाथ में आपको दिख रहा होगा हॉकी स्टिक। तो ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, और इनका नाम है जस्टिन किरकिट्टा। इनका नाम है जस्टिन किरकिट्टा। ठीक है, और इनके बारे में याद रखिएगा कि ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, ये तो देखकर ही आपको इमेज से ही पता लग गया होगा। इसके अलावा 1978 के हॉकी वर्ल्ड कप में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था झारखंड की तरफ से, या भारत के तरफ से आप कह सकते हैं, 1978 के वर्ल्ड कप में। ठीक है, कौन सा वर्ल्ड कप, तो आप समझ रहे होंगे, हॉकी के खिलाड़ी हैं तो हॉकी के वर्ल्ड कप में ही शामिल होंगे। इसके अलावा 1-2 नाम और है जिसको देखा जाए, जिसका इमेज मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। एक नाम है रतन जोशी। रतन जोशी, तो पूछा जाए कि रतन जोशी कौन है, तो आपको बस इतना ही बताना है, ये पत्रकार थे। ठीक है, पत्रकार थे। इसके अलावा 1-2 नाम और देखा जाए अगर, तो एक नाम है रणधीर सिंह का। ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रणधीर सिंह। तो अगर पूछा जाए आपसे कि रणधीर सिंह कौन थे, तो याद रखिएगा, ये जमशेदपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, कौन है, तो ये क्रिकेटर है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जमशेदपुर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भारत के लिए 2 मैच खेल चुके हैं। कब खेले हैं, तो 1981 और 83 में ये 2 बार भारत के लिए मैच खेल चुके हैं, इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला नाम है दुर्गा बान सिंह। ठीक है, दुर्गा बान
सिंह। दुर्गा पान सिंह कौन है? तो इनके बारे में बस इतना ही आपको याद रखना है कि ये बिरसा सेवा दल के संस्थापक अध्यक्ष माने जाते हैं। ये झारखंड आंदोलन में काफ़ी मुख्य भूमिका में थे और बिरसा जो सेवा दल है उसके संस्थापक अध्यक्ष थे। सेवा दल के संस्थापक अध्यक्ष। तो इस प्रकार से हमने जितने भी प्रमुख निधन अभी झारखंड से संबंधित हुआ है 2022 और 23 में, उनको यहाँ पर देख लिया है। इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना कम है। इसको अगर आप 1-2 बार देखते हैं या अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से बाहर क्वेश्चंस आने की संभावना जो है वो काफ़ी कम रहेगी। और उम्मीद करते हैं कि इमेज के माध्यम से आपको चीज़ें याद भी हो गई होंगी काफ़ी हद तक। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम पर आइए और कॉन्सेप्ट स्कूल इसको सर्च कीजिए और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको जो चैनल पर लोगो दिखाई दे रहा है वही लोगो दिखेगा और आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।